फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईआरएफसी की। लेकिन बीएसई सेंसेक्स को आप देखेंगे तो आज के दिन 0.23% की गिरावट आई है। निफ्टी 50 में भी 0.22% की गिरावट है। लेकिन इस गिरावट के बावजूद अगर हम आईआरएफसी को देखें तो ये आपको अच्छे खासे पोजीशन में देखने को मिलेगा, यानी कि केवल एक दिन के अंदर में लगभग 3% की रैली इसमें नजर आ रही है। इसी शेयर को अगर हम 6 महीने में देखते हैं तो 200% का शानदार रिटर्न दे चुका है। एक साल के अंदर में 204% का रिटर्न है। 5 साल में 299% का जबरदस्त रिटर्न है। यानी कि स्टॉक कहां पर हुआ करता था और कहां पहुंच गया, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी खासी रैली दे गया है। लेकिन इसके आगे क्या हो सकता है, इसके टारगेट प्राइस क्या हो सकते हैं, क्या प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम है, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर आप देखिए, इस खबर के हिसाब से मोदी प्रीमियम में एवरी 3 पीएसयू स्टॉक जंप 100% इन 23, यानी कि हर तीसरा स्टॉक जो कि पीएसयू स्टॉक है वो 100% का रिटर्न दे चुका है। यहीं से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं इसमें क्या निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर 3 स्टॉक में जो कि बीएसई पीएसयू स्टॉक है उसमें से एक स्टॉक 100% रिटर्न 2023 में दे चुका है। इसके अंदर में पावर सेक्टर की कुछ कंपनियां हैं जैसे कि आरईसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये 252% और 241% का शानदार रिटर्न दे चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो ये है, इसमें आप देखिए जो इसके एनालिस्ट हैं वो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि आने वाले टाइम में डिफेंस, रेलवे एंड पीएसयू बैंक 2024 में जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। अब आईआरएफसी को देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो रेजिंग फंड रिसोर्स में लगा हुआ है वो 197% का शानदार रिटर्न दे चुका है और एनालिस्ट के मुताबिक आगे भी अच्छा खासा फायदा दे सकता है। ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल में और भी कई सारे स्टॉक के नाम देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं। लेकिन अच्छी खबर के अंदर हमारा हमेशा से ये आदत रहा है कि हम इसके टेक्निकल एनालाइज करते हैं, क्योंकि इसका चार्ट ही हमें बताता है कि अभी खरीदने का समय है या फिर प्रॉफिट बुक करने का समय है या फिर होल्ड करके चलने का समय है। तो चलिए हम चलते हैं इसके कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आगे हमें क्या टारगेट मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी अपडेट जो है जो शेयर के ऊपर में काफ़ी इंपैक्ट पहुंचाती है, ऐसी अपडेट स्टॉक सही आपको पहुंचाते रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा वजन नहीं आएगा, लेकिन सही समय पर आपको जानकारी मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं आईआरएफसी के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में। इस चार्ट पैटर्न के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा समझने जैसा है, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन 2 बना हुआ है और ट्रेंड लाइन के बीच में स्टॉक चल रहा है और अभी के टाइम में आप देखेंगे तो स्टॉक आपको रेसिस्टेंस के ऊपर मिल रहा है, यानी कि यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिविटी क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद जो आज का कैंडल बना है ये बुलिश कैंडल है और पहले के कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से बुलिश सिग्नल मिल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट अभी ये लाइन होगा, यानी कि जब तक कि ये बड़े वाले कैंडल का अपर लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम इसमें बुलिश नहीं मान सकते हैं। साथ ही इसके साथ एक रेसिस्टेंस लाइन भी है, इसे ब्रेक करना होगा। मतलब कि जब तक ये स्टॉक 105 रुपये के लेवल को पार नहीं करेगा तब तक इसके अंदर में अच्छी रैली मेरे हिसाब से नहीं आ सकती। सो यहीं से अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो यहाँ से अगर स्टॉक टूट कर नीचे आता है तो पहला सपोर्ट 90 रुपये 96 पैसे का होगा, दूसरा सपोर्ट 82 रुपये 34 पैसे का होगा, तीसरा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये लेवल होगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा, जो समथिंग 75 के आसपास आएगा, इसे आप ध्यान में रख के चलिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके टूटने का मतलब कि स्टॉक सीधे सीधे यहाँ आ जाएगा, यानी कि लगभग 50-52 के आसपास आ जाएगा, तो इसे आप ध्यान में रख के चलिएगा।